नमस्कार। बीपीएससी री एग्जाम की मांग शिक्षा सत्याग्रह का आज 21वां दिन है और कुछ दिन पहले से लगातार जो आंदोलन दूसरा रूप बदला था, दूसरे रूप में शुरुआत हो गई थी, उसी उसी को लेकर के आज एनजीओ पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा जाता है, उसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ रमांशु सर पेशे से शिक्षक है और वकील भी हैं, तो इनसे जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है और क्या कुछ अब होने वाला है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला सवाल सर होगा कि आज जो 21वां दिन आंदोलन का चल रहा है, शिक्षा सत्याग्रह का आज 21वां दिन चल रहा है, तो आज सुप्रीम कोर्ट जो मामला गया था उसके बाद क्या कुछ अपडेट है? सुप्रीम कोर्ट एक एनजीओ के थ्रू मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जिसके तहत यहाँ पे आए हुए हैं, पहले एक बार आप हाई कोर्ट जाइए। हम आपके जो है भावनाओं का कदर करते हैं, लेकिन एक बार आप हाई कोर्ट जाइए और फिर वहां से जो निर्णय होता है उसके बाद आप हमारे पास आइए। तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अब हाई कोर्ट जब ये मसला जाएगा तो उसको सुनवाई तुरंत हो जाएगी और मुझे लगता है कि सुनवाई पॉजिटिव ही होगी। सुनवाई पॉजिटिव होगी, मतलब री एग्जाम की जो मांग है वो पूर्णतः पूरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल पूरी होगी। सर, आपसे एक सवाल होगा, क्योंकि आप कुछ दिन पहले से सत्याग्रह में थे, जिस दिन वाटर कैनन का प्रयोग किया गया था, आपको उठा करके लाया गया था, हम पूरा लाइव चला रहे थे और डे फर्स्ट से हम लोग लगातार चला रहे हैं। तो सर, आपकी नाराजगी प्रशासनिक अधिकारियों से थी, सर इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? प्रशासनिक अधिकारियों से, कुछ नेताओं से, कुछ टीचरों से, कई लोगों से थी, कुछ नेताओं से भी थी, क्योंकि हम लोग को लगता है कि ये लोग इस चीज में शामिल है। प्रशासन के लोगों से हम लोग का इसलिए था कि इतने शांतिपूर्ण चीजों को उन्होंने जो है इतनी विभत्स तरीके से हैंडल करने की कोशिश की, जबकि हम लोगों ने कुछ भी व्यक्त नहीं किया। उन्होंने लाठी मारा, उन्होंने जो वाटर कैनन चलाया, लोगों को घसीटा, सैकड़ों लोगों पे जो है FIR हुआ और उनका तरीका वो सही नहीं था, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में इस तरह की चीजें नहीं होती। उन्होंने कानून के नियमों का पालन नहीं किया और इसके खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। आप देखिएगा कि जब उनका सत्याग्रह समाप्त हो रहा होगा तो बहुत सारे लोग पे कानूनी कार्रवाई भी होगी। मतलब प्रशासनिक अधिकारियों पे कार्रवाई होगी? बिल्कुल भाई, वो भी तो अपराधी हैं। वो ऐसा थोड़ा नहीं कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। अच्छा। बिल्कुल प्रशासनिक अधिकारियों, उनसे पूछा जाएगा ना आपने किन परिस्थितियों में इस चीज का उपयोग कीजिए। फिर आपने झूठ बोला ऑन कैमरा कि लाठीचार्ज नहीं हुई है, तो ये सब चीजें देखी जाएंगी ना। अब आजकल क्या है, सोशल मीडिया इतना हावी है कि आप चीज को छुपा नहीं सकते। DM साहब एक झपड़ मार के कहते हैं कि हम जो है एम्बुलेंस के लिए मारे थे, अब बाद में मालूम चले कोई व्यक्ति तो 11 बजे ही मर गया था। अच्छा। तो अब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी। तो सर, आप जब से आंदोलन पे बैठे, जब से सत्याग्रह पर बैठे हैं, माफी चाहूंगा, जब से आप सत्याग्रह पर बैठे हैं, उस दिन आपके ऊपर भी पानी गिरा था, आप भी पानी से भीगे हुए थे। उसके बाद प्रशासन आपको लेकर के जाते हैं, उसके बाद आपको 2-3 दिनों के लिए वहां पर आने के लिए नहीं कहा गया था। तो जो बेल मिला था, बेल में सर क्या कुछ आप लोगों को दिया जाता है कि आपको क्या नहीं करना होता है? दरअसल क्या था कि हमारे पे दो जगह केस है, एक गर्दनी बाग में केस है और एक वहाँ पे केस है। तो जो गर्दनी बाग का केस था उसमें ये है कि जब भी वो सहायता मांगेंगे तो मैं सूचना जाके दे दूंगा, तो उसमें कोई इस तरह की दिक्कत है नहीं। जो हम लोग के गांधी मैदान में केस हुआ था JP गोलंबर पास बैठने के लिए, उसमें हम लोग को बेल मिली। नॉर्मली बेल में होता क्या है कि रिमांड लिया जाता है, रिमांड के लिए आप 1-2 दिन जाएंगे बेऊर, उसका फिर बेल मिल जाती है, आप छूट जाते हैं कोई। तो उन्होंने जो धारा लगाया थी, कोई बहुत बड़ी धारा नहीं थी, आराम से उसमें बेल मिल गया। उसको कंडीशनल बेल इसलिए कहते हैं कि जो चीजें की गई उसको आप थोड़े दिन के लिए स्टॉप रखेंगे। लेकिन हम लोग का जो कंडीशनल बेल था वो मौखिक था, लिखित रूप से नहीं था। तो सरकार की भाषा में, कानून की भाषा में अगर कोई चीज लिखित नहीं है तो मान्य नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग शांति बनाने के रखने के लिए अपने हिसाब से 2-3 दिन नहीं आए और उसके बाद हम अपने जो है सत्याग्रह स्थल पे आ गए। सर, आप सत्याग्रह स्थल पर आए और वापस से गांधी मैदान पहुंच गए, जिस दिन आप प्रशांत किशोर के खिलाफ भी बोले थे, जिस दिन आपके ऊपर बल प्रयोग किया गया था, और कुछ दिन के बाद आप फिर वापस से गांधी मैदान में प्रशांत किशोर जी का समर्थन करने आ गए। 29 तारीख को हुआ था तो परिस्थितियां एकदम विपरीत थी। हम लोग का गुस्सा वहां पे जायज था और चूंकि जो हमारे साथ थे वो हमको दिखे नहीं, तो उनके खिलाफ मैंने बोला, बहुत सारे अपशब्दों का प्रयोग भी किया। उसके बाद फिर हम लोग थाने में चले गए। हम लोग को याद नहीं रहा कि क्या हुआ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो पूरी घटनाएं थी वो हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख रहे थे, क्योंकि मैं लगभग 30-40 बच्चों से घिरा हुआ था, दबा, और क्या हो रहा था हम लोग को नहीं दिख रहा था। उसका जब घसीटा गया और सब लाठी डंडे चले तो उसमें बेहोश भी हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली, सब लोगों को देखा, तो उसमें मैक्सिमम बच्चों को मैं पहचान भी नहीं रहा था कि कौन सारे बच्चे हैं। जब मैं घर आया तब उन सब बच्चों को मैं पहचानने की कोशिश किया, क्योंकि उसमें से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसको मैंने पढ़ाया हो, तो कोई भी मेरे स्टूडेंट नहीं था जिनको मैं जानता हूँ। जब मैं घर पे आया, क्योंकि उसमें से 6 बच्चे हमारे साथ थाने में थे, और फिर उन्होंने बताया कि सर हम आपका सर पकड़े थे। एक लड़का इरशाद नाम का लड़का था, एक संगम नाम का लड़का था, अलग अलग जिलों के बच्चे थे, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के बच्चे थे। एक लड़की भी थी मोतिहारी की जो हमारा जूता खोल के पहना रही थी। मैं उसको देखा तो मैंने पहचाना, बाद में वीडियो देखा कि वो मेरा जूता पहना रही थी। तो सारा का सारा हुआ
तो मुझे जो लगा वो मैंने बोल दिया। फिर बाद में जब हम 30 को छूट के आए और सारी चीज़ों को देखा तो हमारे घर से भी फ़ोन आया। तो फिर मेरी माँ ने बोला कि तुम इतना इतना शब्द बोले हो, क्योंकि वो तुमसे उम्र में बड़ा है। जबकि मेरी माँ जो है प्रशांत किशोर को फॉलो करती है, अच्छा। लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानती। तो उन्होंने कहा कि तुमसे उम्र में बड़ा है, तुमने उसके खिलाफ ये शब्द बोला है, तो जाके एक बार सॉरी बोल दो। तो चूंकि उनका जो आमरण अनशन हुआ वो भी हम लोग के लिए एक बल दिया कि कोई व्यक्ति हमारे लिए आमरण अनशन करता है। और प्रशांत किशोर कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इनको मैं 2010 से जानता हूँ। लेकिन हाँ, कभी मिलना जुलना इस तरह की नई चीज हुई, क्योंकि वो राजनीतिक दलों के स्टडी तय करने में लगे रहते थे। और यही नहीं, प्रशांत किशोर पूरे विश्व में एक जाने माने व्यक्ति हैं और बिहार के भी एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति। कोई ऐसा नहीं है जो कहता है कि हम हमारा सहयोग नहीं किए हैं, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी, चाहे ममता जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, तो सब लोगों का सहयोग किए। फिर मैं उनके पास गया, फिर मैंने उनसे सॉरी बोला। हम क्या, आप मेरे बड़े भाई हैं। तो भी मैं पहले दिन नहीं गया हूँ, मैं चौथे दिन गया हूँ, आमरण अनशन का जो चौथा दिन था। और मैं कहा कि भैया मैं आपके पास आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आइए, स्वागत है, चूंकि आप ही लोग का है। तो मैं गया तो काफी प्रसन्न भी हुए और काफी खुश भी थे। और उस दिन का माहौल बहुत ही अच्छा था। उनके चारों दिन के आमरण अनशन में जो वो वाला दिन था, वो चौथा दिन वो सबसे शानदार दिन था। और उसी दिन के प्रभाव के कारण पुलिस भी डर गई। अच्छा सर, एक सवाल होगा, पुलिस की बात जब आती है तो प्रशांत किशोर को प्रशासन लेकर के जाती है ना सर? चूंकि आप कानून के जानकार हैं, इसलिए हम आपसे इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे कि प्रशासन को गिरफ्तार करके ले तो जाती है, उसके पूरा दिन उनको घुमाया जाता है। ऐसा प्रशांत किशोर ने खुद कहा कि उनको अनशन किए हुए व्यक्ति को इस तरह से पूरा घुमाया गया 4-5 घंटे तक गाड़ियों में। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब सिविल कोर्ट उनको ले जाया गया और वहां पे बेल वो बॉन्ड नहीं भरते, जिस कारण से उनको बेल नहीं मिलती है, उनको जेल जाना पड़ रहा था। तो 2 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि उनको फिर से वापस से उनको मिल जाता है? ऐसा कौन सा प्रावधान होता है? जैसे देखिए, कानून जो है ना सब चीजों को देखती है। नॉर्मल क्या है कि आम आदमी कानून को नहीं जानता, लेकिन उनके जो वकील हैं वो कानून के बारे में अच्छे ढंग से जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनका जो डिटेंशन है वो इलीगल डिटेंशन है। अच्छा। और इसमें जो है इस बॉन्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जो काम कर रहे थे कोई वो इलीगल काम नहीं कर रहे थे। तो जब आपने गिरफ्तार किया तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो भी होता है बेलेबल नॉन बेलेबल होता है और टाइम पीरियड होता है। तो उस टाइम पीरियड को देखते हुए जज साहब के सामने ये बात रखी गई। और होता है कि जैसे अगर मान ली बेल नहीं कराते तो आदमी जेल ही जाता है। मेरे साथ भी ये कंडीशन थी, क्योंकि जो भी हो रहा था उसके केंद्र बिंदु में 2-4 लोग ही थे। मैं भी 29 वाले के केंद्र बिंदु में मैं भी था। मुझे भी चारों ओर घुमाया जा रहा था। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं थी कि मैं कहाँ हूँ। मैं जब गार्डिनर में गया हूँ उसके बाद जो है गाड़ी लेके मुझे कई जगह घुमाया गया और फिर लास्ट में दीघा थाने में डाला गया। तो ये एक प्रक्रिया है, कानून की प्रक्रिया है, ताकि जो है सारी चीजें शांत हो जाए। तो ये उनके साथ भी हुआ, तो उन्होंने मना कर दिया। मेरे साथ भी हुआ, तो हमने भी, हमारे साथ क्या था कि 10,000 का मुचलका था, उनके साथ 25,000 का मुचलका था। लेकिन कुछ जो है उनपे बाउंडेशन भी लगाई गई। और चूंकि वो आमरण अनशन किए थे, कहते हम नहीं तोड़ेंगे, तो उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर कोर्ट ने देखा तो फिर उनको बेल दे दिया। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी विजय है। जैसे हम लोग का जो है, हम लोग जेल कोई नहीं गए, तो प्रशासन कहीं ना कहीं झुक रही है कि भाई ये सब कोई कमजोर नहीं है और इनके साथ न्यायपालिका इनके साथ है। तो ये हम लोग के साथ बहुत ही प्लस पॉइंट रहा है शुरू से। चाहे रोहित ने गिरफ्तार हुए हो, तो चाहे मैं गिरफ्तार हुआ हूँ, तो और चाहे प्रशांत किशोर गिरफ्तार हुए, तीनों के मसले अलग अलग है। रोहित जी गिरफ्तार हुए 25 तारीख को, मैं गिरफ्तार हुआ 29 तारीख को, और प्रशांत किशोर गिरफ्तार हुए 5 तारीख को सुबह। तीनों की चीजें अलग अलग थी, लेकिन तीनों में विजय हम लोग की हुई। तो ये प्रशासन को लगता है कि नहीं साहब, 6 तारीख को गिरफ्तार हुए थे। हाँ, मतलब 5 तारीख की सुबह शायद था, 6 की 5 की सुबह, कल 6 तारीख के, तो 6 तारीख की सुबह और शाम को ही छूट गए। तो तीनों में हम लोग की विजय हुई। तो ये कानूनी रूप से हम लोग जीते और निश्चित रूप से न्यायपालिका हम लोग के पक्ष में ही है। तो सर अब आखिरी सवाल होगा, अभी जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, अब हाईकोर्ट में आने को कहा गया है, तो हाईकोर्ट में अब क्या कुछ होगा और आप लोग का अनशन का क्या चलता रहेगा? देखिए, अनशन हम लोग किए थे अपनी विधायिका से कि वो लोग हम लोग की बात माने। माननीय मुख्यमंत्री के लिए हम लोग यहाँ पे अनशन बैठे हुए हैं, सत्याग्रह बैठे हैं, ताकि उनके तक हम लोग बात पहुंचा दें। लेकिन बात हम लोग की नहीं पहुंच पा रही, ये भी हम लोग जान रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जानकारी है कि मुख्यमंत्री साहब स्वस्थ नहीं है। अभी PIL दाखिल हो जाए कि मुख्यमंत्री साहब स्वस्थ नहीं, तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाएगी। कभी आप लोग पत्रकार लोग जाके उनका इंटरव्यू लीजिए आधे घंटे, आपको मालूम चल जाएगा कि वो स्वस्थ नहीं है। तो हम लोग का तथ्यहीन आधार नहीं, हम लोग के आधार जो है एकदम पुष्ट है। अगर उनके पास सही में जाता है, उनसे पूछा गया तो उनको जानकारी ही नहीं, और मुझे मालूम है कि उनको जानकारी नहीं।
तो ये हम लोग सत्याग्रह कारण कई था। एक तो ये क्या था कि हम लोग इसको चाहते थे कि लंबे समय तक सस्टेन करें, ताकि इस बात को हम लोग सब तक पहुंचा दें, वरना आज तक छात्रों का कोई आंदोलन जो है 1-2 दिन से ज्यादा चला नहीं। बिल्कुल। और हाई कोर्ट में क्या होगा? और हाई कोर्ट में हम लोग के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ हम लोग जाएंगे और मुझे लगता है कि तुरंत कार्रवाई होगी और सुनवाई होकर हम लोग के पक्ष में निर्णय आएगा। और जो प्रशासनिक अधिकारी जिनसे आपकी नाराजगी है उन पर भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल, प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ हम ही लोग को नहीं, जितने लोगों ने सारे के सारे विजुअल्स देखे सबकी नाराजगी है। तो ऐसे सारे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में का कोई इस तरह का हो तो इस तरह का कोई काम ना करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, हमारी बात रहमांशु सर से हो रही थी, जो कि कानून के जानकार भी हैं और शिक्षक भी है। तो हमने इनसे तमाम बातचीत, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा गया, अब हाई कोर्ट में क्या कुछ होगा और इनका सत्याग्रह अब किस तरह से चलेगा और आगे क्या कुछ होगा, हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।